हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए पीपीएससी तैयारी 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ टीआरई में भी पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप लोग अंत तक इसे जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन चौरी चौरा कांड 1920, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा जो है ये स्टार्ट हुआ था 1930 में, तो यह बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ था, ये भी सही को है। और पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। गांधी इरविन समझौता का पूरा डेट आप लोग याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 था। क्या था? 5 मार्च 1931। लेकिन चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब समाप्त हुआ था, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। इसे आप लोग एक तरह से मैराथन समझ सकते हैं। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो बताइए एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, या फिर शाह आलम ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां किया था। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां किया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि बंगाल विभाजन जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन कराने वाला बताइए कौन था? तो बंगाल विभाजन किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। आप लोग ये बताइए कि बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? अगर आप लोग बताइए कि बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो था ये बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 ईस्वी में। आप लोग ये बताइए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अगर बंगाल विभाजन लागू की बात करेगा तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या फिर संपादक कौन था? तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक जो है कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, शिशिर कुमार घोष थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जेसी बागल थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक जो थे ये शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और बताइए अमृत बाजार पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो बताइए देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की दृष्टि को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड सलिसबरी ने, लॉर्ड लिटन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था?
लॉर्ड कर्जन ने किया था? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था? अभी आपको बताए हैं 20 जुलाई 1905 को। कब? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन बताइए कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये सब क्वेश्चन आपके जबान पर याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था? तो बताइए किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? बताइए सैयद अहमद खान बरेलवी जो थे, मौलवी चिराग अली थे, मिर्जा गुलाम अहमद थे, सैयद अहमद खान थे। तो बताइए किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सैयद अहमद खान नहीं होगा, इसका सैयद अहमद खान नहीं होगा, इसका हो जाएगा आप लोगों का, देखिए इसका करेक्ट आंसर सैयद अहमद खान ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुलामी की संस्था की निंदा अगर पूछेगा या फिर दास्ता की संस्था की आलोचना, तो दोनों बात एक ही है। ये करने वाले कौन थे? सैयद अहमद खान थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1904 में, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो बताइए किसने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो बताइए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर जो थे अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में किए थे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो बताइए 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तेज बहादुर सप्रू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। अब आप लोग बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ये बताइए कि महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जो है भाग लिए थे। कितनी बार? केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी रहे थे और बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। कब कब थे? एक बार 1929 में थे, फिर 1936 में थे, फिर 1937 में थे। 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1929 वाला लाहौर में हुआ था। यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसका किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। अगर आप लोगों से पूछेगा 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पे किए थे? तो लखनऊ में। कहाँ पे किए थे? लखनऊ में किए थे। अगर पूछेगा 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कहाँ किए थे? तो फैजपुर में किए थे। कहाँ पे? फैजपुर में किए थे। और फैजपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था 1937 में हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद का, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार रहे थे? 2 बार रहे थे। एक बार 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, फिर उसके बाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये सबसे युवा जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी जो है सही सुमेलित नहीं है। बताइए अबोर झारखंड में है, दूनागिरी उत्तराखंड में है, मिकीर असम में है, नीमगिरी ओडिशा में है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो करेक्ट नहीं है। तो देखिए इसका अबोर जो है ये कहाँ पे है, झारखंड में नहीं है। कहाँ पे है, झारखंड में नहीं है। ये चीन के साथ सीमा के पास भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है इसका पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अबोर जो है झारखंड में नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जबकि दूनागिरी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, बात बिल्कुल सही है। मिकीर जो है असम में है, ये भी सही है। नीमगिरी ओडिशा में है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था। बेंजामिन डिज़रायली ने, सीटी मेटकाफ ने, अलर्ट रॉबर्ट्स ने, जीबी मैलेसन ने। तो बताइए 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति किसने घोषित किया था। तो देखिए राष्ट्रीय क्रांति घोषित करने वाले जो थे ये थे बेंजामिन डिज़रायली। कौन थे, बेंजामिन डिज़रायली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था। तो सिपाही विद्रोह कहने वाला कौन था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले जो थे ये सिपाही विद्रोह बताए थे 1857 की क्रांति को। इसके साथ साथ अगर आप लोगों से पूछेगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र किसने बताया था 1857 की क्रांति को, तो ये बताने वाले कौन थे, जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर। कौन थे, जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में जो आंदोलन चला था वह था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। और अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। यहीं पे जो है करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे बताइए कौन सा नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था। तो 1 अगस्त 1920 से जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। कब तक चला था, 5 फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 से, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सविनय। देखिए स्वामी सहजानंद संबंधित थे। बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में जनजाति आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में श्रमिक आंदोलन से। तो बताइए स्वामी सहजानंद संबंधित थे, किससे संबंधित थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए स्वामी सहजानंद जो है किससे संबंधित थे, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगर आप लोगों से पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक जो थे ये कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1936 में किया गया था। कब किया गया था, 1936 ईस्वी में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी। तो बताइए महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा जो है किस लिए की थी। असहयोग आंदोलन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, गांधी इरविन समझौता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा जो है इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि नमक कानून को तोड़ना था। क्या करना था, नमक कानून को तोड़ना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है,
नमक कानून तोड़ने के लिए? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ये बताइए दांडी मार्च जो है कितने दिन तक चला था? तो टोटल यह 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था और 241 मील जो है इसमें चले थे। और महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था? तो 78। कितने? 78। और स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अब ये बताइए गांधी जी जो थे दांडी कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये बताइए गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता का डेट बताइए कब है, कौन सा है? तो 5 मार्च 1931 जो है गांधी इरविन समझौता है। इसे भी आप लोग रिकॉल करते रहिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। आप लोग ये बताइए पूना समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था और पूना समझौता का डेट कब है, कौन सा है? तो 24 मार्च जो है 1932, 24 सितंबर 1932 क्या है? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो बताइए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे, मंगल पांडे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर महात्मा गांधी जी थे? तो देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले जो थे यह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा आप लोगों से कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? तो इंकलाब जिंदाबाद की नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। आप लोग ये बताइए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बताइए किसने की थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस किसने किया था? रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो बताइए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1943 इसका डेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार थे? तो देखिए देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। कितनी बार थे? 2 बार थे। एक बार 1938 में, एक बार क्या थे? एक बार 1938 में बने थे, एक बार 1939 में बने थे। कब बने थे? एक बार 1938 में, फिर उसके बाद 1939 में। 1938 वाला बताइए अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और 1939 वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1939 वाला अधिवेशन जो हुआ था त्रिपुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। तो इस प्रकार जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो बताइए कौन सा राज्य जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो बताइए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? भारत पाकिस्तान समझौते पर, ताशकंद समझौते पर, शिमला समझौते पर या फिर सिंधु समझौते पर? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताशकंद समझौता था। क्या था? ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ये बताइए ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे?
पंडित मदन मोहन मालवीय थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे हिंदू महासभा के संस्थापक थे। बताइए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार रहे थे? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे थे। कब कब रहे थे? एक बार 1938 में रहे थे, फिर एक बार 1939 में रहे थे। एक बार 1938 में, फिर दूसरी बार 1939 में। बताइए 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 वाला कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1939 वाला बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1939 वाला हुआ था त्रिपुरा में। तो 1938 और 1939 जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना बताइए किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में किए थे। कब किए थे? 1943 में किए थे। लेकिन अगर बात किया जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब किए थे? 1939 में। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार रिवीजन करिए, तभी कुछ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, नाना फडणवीस। तो बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में बताइए विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में जो है करने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बताइए 1857 का जो विद्रोह था दिल्ली में, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये बताइए लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बताइए लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन कर रहा था? इलाहाबाद से लियाकत अली। कौन कर रहे थे? इलाहाबाद से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली। अगर पूछेगा बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान। कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान जो है बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछेगा फतेहपुर से कौन कर रहा था? तो फतेहपुर से अजीमुल्लाह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अजीमुल्लाह। अगर फैजाबाद से पूछेगा तो मौलवी अहमद उल्लाह। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जबान पर याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? बताइए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, या फिर पुडुचेरी में? तो देखिए राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है स्थित है कहाँ पे? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? मैडम H.C. ब्लावात्स्की ने, M.S. आलकोट ने, एनी बेसेंट ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम H.P. ब्लावात्स्की। किसने रखी थी? मैडम H.P. ब्लावात्स्की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बताइए कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एनी बेसेंट से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर आप लोगों से पूछेगा कि एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन यह किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है
एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर आप लोगों से प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू जो थी ये थी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी, 1925 में कानपुर की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की, नौजवान सभा की, सोशलिस्ट पार्टी की, द फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किया गया था। कब किया गया था, 1939 में। अगर बात किया जाए वहीं पे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में किया गया था। कब किया गया था, 1943 में किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से बात करिएगा आज़ाद हिंद फौज, जब भी आज़ाद हिंद फौज की बात आएगा तो रास बिहारी बोस का नाम आएगा। किसका, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का बात आएगा तो रास बिहारी बोस का नाम आएगा। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूजन होता है लोगों को कि आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार। तो आज़ाद हिंद सरकार किसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और आज़ाद हिंद फौज जो है किसका है, रास बिहारी बोस 1942। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे, रामानुजन थे। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। कब हुआ था, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किया गया था। अगर पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किस समाज की, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 ईस्वी में। बताइए आर्य समाज की स्थापना जो है कब किया गया था, 1875 ईस्वी में। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। 1929 का लाहौर अधिवेशन था, 1930 का अहमदाबाद था, 1930 का दांडी मार्च था, 1920 का चंपारण था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था 1930 में। और कौन सा यात्रा था, तो दांडी यात्रा था। कौन सा यात्रा था, दांडी यात्रा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इससे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसका, पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसलिए जो है लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बताइए गांधी जी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था। तो 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। 241 मील की दूरी तय की गई थी। और जो है ये जो है 24 दिन तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो बताइए 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो देखिए सबसे पहले आने वाले जो थे पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद कौन से आए थे, अंग्रेज के बाद जो है डच आए थे। कौन आया था, अंग्रेज के बाद जो है डच आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली के बाद अंग्रेज के बाद जो है डच के बाद जो है डेनिश के बाद फ्रांसिस के बाद कौन आया था, स्वीडन। तो आप लोग को एक क्रम जो है अच्छे से याद होना चाहिए कि सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज के बाद डच के बाद डेनिश के बाद फ्रांसिस के बाद स्वीडन। तो एक क्रम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो बताइए बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाए थे। ये बताइए बारदोली सत्याग्रह जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है और इसका शुरुआत हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब बताइए आप लोग कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है यहीं पे दिया गया था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक केसरी और दूसरा मराठा। केसरी और मराठा पत्रिका किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर की, जतरा भगत का, मंगल पांडे का, बिरसा मुंडा का? तो बताइए बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुंडाधुर जो थे बस्तर आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन पहुंचे थे, तो बताइए सबसे पहले कौन से व्यापारी जो थे भारत आए थे? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच। डच के बाद कौन आया? अंग्रेज। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर कौन आया? फिर आए थे डेनिश, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडन। तो एक क्रम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से के मध्य चलाई गई थी। तो बताइए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से किसके बीच चलाई गई थी? अकोला के, पुणे के, नागपुर, थाणे के? तो देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो थी ये चला था मुंबई से पुणे के बीच। किसके बीच? मुंबई से थाणे के बीच। किसके बीच? मुंबई से थाणे के बीच चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है ये कब चलाई गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 में। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 में। टोटल कितना किलोमीटर का चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो बताइए अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1791 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1794 ईस्वी में? तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब ये बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके कार्यकाल में आया था? बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ये बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो था यह कितने % भूमि पर लागू था? बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो है कितने % भूमि पर लागू था? तो 19% भूमि पर लागू था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त आता है। बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके समय में आया था? बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके समय में आया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड। कौन कौन किस समय में आया था? सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड की जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगर पूछेगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है कब आया था, तो 1792 ईस्वी में। कब आया था? 1792 ईस्वी में, जो कि असफल रहा था। फिर 1820 में आया जो सफल रहा। तो सबसे पहले आया तो था 1792 में, लेकिन ये क्या था? असफल था। फिर उसके बाद 1820 में आया जो कि सफल रहा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था 51% भूमि पर लागू था। कितने % भूमि पर लागू था? 51% भूमि पर लागू था। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है महारवाड़ी बंदोबस्त। तो महारवाड़ी बंदोबस्त से कितने लोग जुड़े थे? एक या इसमें देखिए आप लोगों को जो ये नाम बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महारवाड़ी बंदोबस्त जो है इसमें हार्ट मैकिंजे, आर्यमवर्ड और उसके बाद थॉमसन। कौन? हार्ट मैकिंजे, आर्यमवर्ड, थॉमसन जो है महारवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। और महारवाड़ी बंदोबस्त आया था 1822 में। कब आया था? 1822 में आया था। और 30% भूमि पर क्या था? लागू था। तो आप लोगों से अगर पूछेगा कि महारवाड़ी बंदोबस्त जो है कितने % भूमि पर लागू था, तो 30% भूमि पर लागू था। तो ये सब बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि अस्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में आया था, कब आया था, कितने % भूमि पर लागू था। उसके बाद अगर पूछेगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में आया था, कितने % भूमि पर लागू था,
किस समय आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। महारवाड़ी बंदोबस्त किसके समय आया था, कितने % भूमि पर लागू था और कब आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत ने कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो बताइए, लॉर्ड मार्ले ने, लॉर्ड मिंटो ने, सर एंड्रल्ड फ्रेजर ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मार्ले जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, रजनी पान दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो देखिए धन प्रवाह सिद्धांत को देने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे आप पूछा जाता है आपसे कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो बताइए दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था, एक बार 1886 में बनाया गया था, फिर 1893 में बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए 1896 में जो है दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पे अध्यक्षता की थी, तो 1886 वाला जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों से बात करें 1893 वाला जो अधिवेशन था दादा भाई नौरोजी जो किए थे, इसकी अध्यक्षता जो है 1893 में कहाँ किए थे, तो 1893 में हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, 1893 में जो है लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। और अगर बात किया जाए 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कहाँ पर किए थे, तो 1906 वाला कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। कहाँ पे, कलकत्ता में किए थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे और कब किए थे। लेकिन आप लोगों से अगर ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए दादा भाई नौरोजी ही थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से पूछेगा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। बताइए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो वह किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किया गया था। तो इसका अध्यक्षता जो है कौन किया था, दादा भाई नौरोजी किए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था। बताइए षड्यंत्रकारी संगठन जो है किस संगठन को कहा गया था। ब्रह्म समाज को कहा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहा गया था, आर्य समाज को कहा गया था, या फिर उपयुक्त में से सभी को। तो देखिए षड्यंत्रकारी संगठन जो है ये कहा गया था आर्य समाज को। किसे कहा गया था, आर्य समाज को षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था। तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे। बहुउद्देशीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह स्टेटमेंट किसने दिया था। बताइए रजनी कोठारी ने, इरफान हबीब ने, बीडी सावरकर ने, हेमचंद्र राय चौधरी ने। तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे। तो देखिए यह स्टेटमेंट दिए थे रजनी कोठारी। कौन दिए थे, रजनी कोठारी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए 1857 की क्रांति को किसने जो है 1857 की क्रांति को किसने, बताइए किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये कहने वाले कौन थे, वीडी सावरकर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था। बताइए, भारत में मजदूर संघ जो है अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था 1917 में, 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो देखिए यह स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है? तो बताइए, बिपिन चंद्र ने, रजनी पाम दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्त ने। तो बताइए यह लिखने वाले कौन थे? तो देखिए यह लिखने वाले कौन थे? बिपिन चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिग्बी ने, एमजी रनाडे ने। तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह जो है किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। किसका है? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? 3 बार थे। एक बार थे 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने, गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत करने वाले कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। और इस पत्रिका को, यह कौन सी पत्रिका थी? दैनिक पत्रिका थी या फिर साप्ताहिक? अंग्रेजी पत्रिका थी या फिर अंग्रेजी था या फिर मराठी था? तो अमृत बाजार पत्रिका जो था ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और ये दैनिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था? दैनिक पत्रिका था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो बताइए लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष किया था? 1911 में, 1904 में, 1906 में या फिर 1907 में? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था और लागू हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी जी को, जस्टिस रनाडे को। तो देखिए भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। कितने बार थे? 3 बार। एक बार 1886 में, फिर एक बार 1893 में, फिर एक बार 1906 में। 1906 में जो अध्यक्षता किए थे ये कलकत्ता में किए थे, 1993 में लाहौर में, 1986 में कलकत्ता में। तो ये सब आपको जबान पर याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता के तहत जो है कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता बताइए कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूना पैक्ट कब हुआ था बताइए?
24 सितंबर 1932 को। गांधी मिल समझौता 5 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब किया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो हैं अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूरे थे। कौन थे? जॉर्ज यूरे जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? बताइए निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस जो है वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? सर सैयद अहमद खान ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, एम जिन्ना ने कहा था। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस जो है वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब किए थे? 20 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं 19 जुलाई 1905 भी आता है। तो आप लोग चाहे जो ऑप्शन चाहे 19 हो चाहे 20 हो आप लोग उसमें से एक करेक्ट करेंगे। एग्जाम में चाहे 19 आएगा चाहे 20 आएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है जगदीशपुर से कौन कर रहा था? खान बहादुर खान कर रहे थे, अजीमुल्लाह खान कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे या फिर बख्तर खां कर रहे थे? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है जगदीशपुर से कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा दिल्ली से कौन कर रहा था तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो है ये दिल्ली से कर रहे थे। अगर आप लोगों से कानपुर से पूछेगा तो नाना साहब तात्या टोपे ये जो है नाना साहब धोधुपंत तात्या टोपे ये सभी लोग जो थे कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? बताइए 1915 में जब भारत लौटने के बाद जो है गांधी जी किस प्रकार के कपड़े को पहनने का निर्णय लिया था? बताइए अंग्रेज, ब्रिटिशर, काठियावाड़ी किसान, काठियावाड़ी बनिया, हिंदू, संत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड काठियावाड़ी किसान जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए कि धोती जो थे छोटी धोती को कब अपनाए थे गांधी जी? तो ये अपनाए थे 1921 ईस्वी में। कब अपनाए थे? 1921 ईस्वी में। लुंगी और कुर्ती को पहनने में कब लगे थे? लुंगी और कुर्ता को कब पहनने लगे थे? तो 1913 में। कब पहनने लगे थे? 1913 में। वेस्टर्न सूट को त्याग दिए थे और लुंगी और कुर्ता पहनने लगे थे। कब? 1913 में। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
तो आप लोग को बताए हैं इंडिया नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष थे। थर्ड अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब थे। चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूरे थे। ये होम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये तो जो था इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किसने की थी? भगत सिंह ने, हरदयाल सिंह ने, सचिंद्र सन्याल ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। और नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है कब किया गया था? 1926 में किया गया था। मार्च 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था? बताइए 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयासों के पीछे कौन था? इरविन था, डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलकर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इरविन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो बताइए वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो बताइए बिश्नोई देवी शाह थी, अरुणा आसफ अली थी, गुलाब कौर थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वयोवृद्ध महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। किसे जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में या फिर ग्रैंड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो बताइए किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जो है बेलगाम में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। बेलगांव कर्नाटक जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जो है करेक्ट आंसर होगा। होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? बताइए हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? सहजानंद सरस्वती, यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका साप्ताहिक समाचार पत्र से कौन संबंधित था? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो बताइए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हडसन ने, ह्यूज रोज ने, कैंपबेल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यह स्टेटमेंट देने वाले जो है कौन थे? तो ह्यूज रोज जो थे ये अंग्रेज के सैन्य अधिकारी थे। तो इन्हीं के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था झांसी रानी के विषय में। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, अरुणा आसफ अली थी, सी राजगोपालाचारी थे या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे?
तो देखिए, जब आप लोगों से पूछेगा अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री, तो अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए हमें कि शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे। बताइए अंतरिम सरकार में शिक्षा और कला मंत्री कौन थे। तो बताइए अंतरिम सरकार में शिक्षा और कला मंत्री कौन थे। तो शिक्षा और कला मंत्री की बात किया जाएगा तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अगर आप उसको से पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के एकमात्र या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसके पास था, तो वित्त मंत्रालय था लियाकत अली के पास। किसके पास था, लियाकत अली के पास था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो बताइए 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून जो है यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। नवंबर में, फरवरी में, मई में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यह था, मंथ अगर पूछेगा तो मई था। मई 1918 जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चंपारण कृषि कानून कब आया था, मई 1918 में। कब आया था, मई 1918 में आया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। तो बताइए द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। तो देखिए द इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 2 बार बनाया गया था। कितनी बार बनाया गया था, 2 बार। एक बार 1938 में बनाया गया था, एक बार 1939 में बनाया गया था। अगर पूछेगा 1938 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1938 वाला अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। और 1939 वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में, 1939 का अधिवेशन जो है त्रिपुरा में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एकदम जबान पे याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। और द इंडियन स्ट्रगल के लेखन किसके द्वारा किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, जबकि जो है यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्या है, यह स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स लेखक की जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो यह भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो यह सब जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्पेक्ट्रेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे द इंडियन स्पेक्ट्रेटर जो है यह किसका है, बेराम जी मालाबारी द्वारा लिखी गई है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राम जी क्या है, मालाबारी द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्पेक्ट्रेटर। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नहीं है। एडवोकेट ऑफ इंडिया किसका है, बताइए द एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है यह किसका है, तो यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। किसका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया है एडवोकेट ऑफ इंडिया। तो यह भी जो है दादा भाई नौरोजी का नहीं है। यंग इंडिया किसका है, बताइए। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा जो है दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे। बताइए दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कितना बार बनाया गया था। तो देखिए दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार बनाया गया था। कितनी बार बनाया गया था, 3 बार।
पहली बार बनाया गया था, पहली बार कब बनाया गया था? 1886 में। कब बनाया गया था? 1886 में। दूसरी बार कब बनाया गया था? 1893 में। कब बनाया गया था? 1893 में है दूसरी बार बनाया गया था। फिर तीसरी बार कब बनाया गया था? 1906 में। तो बताइए 1886 में जब इनको बनाया गया था अध्यक्ष, तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1886 वाला कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1893 वाला बताइए कहाँ हुआ था? तो 1893 वाला लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1893 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो 1906 वाला अधिवेशन भी कहाँ पे हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था। ये भी याद रखना है। 1906 का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यहीं पे सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, तो वह अधिवेशन था कौन सा? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? हम आपको बताए भी हैं ये क्वेश्चन। बताइए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो देखिए 1938 और 1939 ये दोनों सन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो 1938 जो है में अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि नेताजी सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो 2 बार थे। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? बताइए यह स्टेटमेंट किसने दिया कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? माधव सदाशिव गोलवालकर ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, केशव बलिराम हेडगेवार ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? बताइए निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख जो है मांगे क्या थी? तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ियों तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी चाहते थे, बेलगाम का उन्मूलन करना चाहते थे, उपयुक्त में से एक से अधिक फिर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इनकी जो मांगे थी, इनकी मांगे जो है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, यह इनका भी उद्देश्य था। राजस्व में कमी चाहते थे। तो ये सभी जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा आपका। अगर आप लोगों से पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक चला था। तो 1 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 तक चला था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो बताइए मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? लेटर्स पर्सनेज में, दी स्पेसिस ऑफ द लॉज में, माई थॉट्स में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासक के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो बताइए निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था?
विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। देखिए बारदोली सत्याग्रह गुजरात, खादी खेतिहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह जो है किया गया था, जो कि सफल रहा था। यहीं पे जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस सत्याग्रह में मिला था, तो बारदोली सत्याग्रह में मिला था। ये भी आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय खेतिहारों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका स्टेटमेंट जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो देखिए पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में। कब हुआ था पूना पैक्ट? हुआ था 24 सितंबर 1932 में। कब हुआ था 24 सितंबर 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। अब इसका देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। बताइए पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो देखिए पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगर पूछेगा पूना पैक्ट जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। भागलपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है ये हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे। रास बिहारी बोस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए त्रिपुरा अधिवेशन जो है कब हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे। बताइए वह सन कौन सा था। तो वह सन था 1939। कौन सा था? 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, 1938 हरिपुरा अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार? 3 बार। एक बार रहे थे कब? एक बार 1929 में रहे थे, जो कि लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और लाहौर में ही क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर दूसरी बात कब बने थे? 1936 में बने थे, जिसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अगर आप लोगों से पूछेगा थर्ड कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, जो कि फैजपुर में हुआ था। फैजपुर वाला जो अधिवेशन था गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। अगर आप लोगों उससे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, तो वह था फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उनका 1956 में देहांत हो गया था। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगर पूछेगा उनका देहांत कब हुआ था, तो उनका देहांत हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है निधन हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 भी सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है। अगर आप लोगों से पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। मूक नायक का प्रकाशन, बहिष्कृत भारत की स्थापना, ये सभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हैं। तो मूक नायक का प्रकाशन हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो है न्यू इंडिया से संबंधित था? तो बताइए इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो है न्यू इंडिया से संबंधित था? एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा समाचार पत्र था जो न्यू इंडिया से संबंधित था? बताइए इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। बताइए न्यू इंडिया जो है ये साप्ताहिक पत्रिका था या फिर दैनिक पत्रिका था? एनी बेसेंट का न्यू इंडिया जो है साप्ताहिक पत्रिका था या फिर दैनिक पत्रिका था? तो देखिए न्यू इंडिया जो था एनी बेसेंट का, ये दैनिक पत्रिका था। किसका था? एनी बेसेंट वाला न्यू इंडिया जो है ये दैनिक पत्रिका था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि न्यू इंडिया जो साप्ताहिक वाला पत्रिका था यह किसका था, तो यह बिपिन चंद्र पाल का था। किसका था? न्यू इंडिया समाचार पत्र 2 लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक के द्वारा किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। बस अंतर केवल इतना है कि न्यू इंडिया जो साप्ताहिक में प्रकाशित होता था वह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और न्यू इंडिया जो है दैनिक वाला जो था यह एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप लोगों से अक्सर जो है दैनिक वाला ही समाचार पत्र पूछा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब बनाया गया था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? तो देखिए स्वदेशी बांधव समिति का गठन करने वाले अश्विनी कुमार दत्त थे। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर है। बताइए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लेकिन आप लोगों से पूछेगा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब हुई थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1905 को। कब हुआ था?
स्वदेश बांधव समिति का स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1905 को। अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? बताइए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? बताइए, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे, नरहरि पारेख थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? तो देखिए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी के साथ जो है महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे, नरहरि पारेख भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ साथ जेबी कृपलानी का भी नाम आता है, राजकुमार शुक्ल का भी नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद का भी नाम आता है। एन पारेख तो आप लोगों को बता ही दिए, एम देसाई भी आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद ब्रज किशोर प्रसाद का भी नाम आता है, उसके बाद मजहल उल हक का भी नाम आता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, एन पारेख, इन्हीं को नरहरि पारेख कहते हैं, एम देसाई, इन्हीं को महादेव देसाई भी कहते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद, उसके बाद मजहल उल हक। ये सभी जो है चंपारण नील आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी के साथ थे। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। आप लोग ये बताइए, गांधी जी को जो है बिहार के चंपारण आने के लिए किसने आग्रह किया था? तो ये आग्रह करने वाले राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो बताइए, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 15 अगस्त को, 25 अगस्त को, 5 अगस्त को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? दिया गया था 5 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बताइए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1924 में, 1929 में, 1920 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बताइए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो बिहार किसान सभा का गठन 1933 में। बिहार किसान सभा पूछेगा तो 1933 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछेगा तो 1929 में, और बिहार किसान सभा का गठन पूछेगा तो 1933 में। प्रांतीय जब शब्द लग जाएगा तो 1929 में, और बिहार किसान सभा रहेगा तो 1933 में। अगर आप लोगों से पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा तो 1936 में। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा पूछेगा तो 1929 में, बिहार किसान सभा का गठन पूछेगा तो 1933 में, अखिल भारतीय किसान सभा पूछेगा तो 1936 में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या फिर आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ये बताइए, पागलपंथी विद्रोह था, बहावी आंदोलन था, फराजी आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण जो आंदोलन हुआ था इसे फराजी आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? फराजी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए, फराजी आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? बताइए, फराजी आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, फराजी आंदोलन का संबंध जो है बंगाल से है। किस राज्य से है? बंगाल राज्य से है। बताइए, फराजी आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे? बताइए, फराजी आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है फराजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हाजी शरीयतुल्लाह जो है फराजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए, पागलपंथी विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है और किस प्रकार का विद्रोह था?
बताइए पागलपंथी विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है और किस विद्रोह से संबंधित था और इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था। तो देखिए पागलपंथी विद्रोह जो है ये असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। और यह किस प्रकार का विद्रोह था? यह एक किसान विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह जो था यह किसान विद्रोह था और इसका नेतृत्व जो है कि कौन कर रहा था? अवध कर्मा शाह के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह को छेड़ा गया था। अवध कर्मा शाह जो है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करता था। अब आप लोग बताइए बहावी आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है? बताइए बहावी आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बहावी आंदोलन का संबंध जो है यह बिहार और यूपी से संबंधित है। यूपी और बिहार से संबंधित कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? किस प्रकार का विद्रोह था? तो बहावी विद्रोह जो था यह था धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था। बताइए बहावी विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताइए बहावी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो है सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद जो है बहावी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ये क्वेश्चन जितने भी बताए हैं टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जबान पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो बताइए किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो देखिए यह था मेरठ षड्यंत्र मामला था। कौन सा था? मेरठ षड्यंत्र मामला में 3 अंग्रेजों को हिरासत में ले लिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? बताइए टिहरी बांध आंदोलन था, चिपको आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। कौन कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है ये दोनों करेक्ट आंसर होगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो है कौन था? बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो मेधा पाटकर थे। कौन थे? मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए चिपको आंदोलन, बताइए चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया है नील के पौधे उगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। देखिए इसका जो सूची सेकंड है यहाँ पे दिया है अहमदाबाद, चंपारण, खेरा, चौरी चौरा। तो देखिए नील के पौधे उगाने वालों का आंदोलन जो था ये चंपारण से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? चंपारण से संबंधित था। और खेतिहर सत्याग्रह का संबंध कहाँ से था? ये खेरा से था। और कपास मिल मजदूर का संबंध कहाँ से है? तो कपास मिल मजदूर का संबंध अहमदाबाद से है। चौरी चौरा कांड जो है किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो जब इस तरह आप लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो बताइए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? दादा भाई नौरोजी थे, एमजी रनाडे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे ये थे एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे। ऑप्शन नंबर 2 जो है नहीं, एमजी रनाडे नहीं थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी के और मोहम्मद जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना इन दोनों के राजनीतिक गुरु कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी जी के और मोहम्मद जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। ये आप लोगों को याद रखना है। बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था?
तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो केवल एक बार थे। 1924 में इनको बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? बताइए, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? यशवंत सिन्हा ने, राजकुमार शुक्ल ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो गांधी जी को राजी किसने किया था? एक किए थे राजकुमार शुक्ल। कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल जो थे महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आप लोग ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे? तो देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1916 में, कलकत्ता अधिवेशन 1916 में जो है महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो है मिले थे। आप लोग ये भी बताइए कि 1916 का जो अधिवेशन था लखनऊ में, जो कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो बताइए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और यह जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता हुआ था। बताइए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? तो देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। बताइए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 5 फरवरी 1922 को। कब किया गया था? 5 फरवरी 1922 को जो है, कहीं 4 फरवरी 1922 भी आ जाता है। तो आपके एग्जाम में जो है या तो 4 वाला आएगा या तो 5 वाला आएगा। अगर 4 फरवरी आएगा तो 4 फरवरी टिक करिएगा, 5 फरवरी आएगा तो 5 फरवरी टिक करिएगा। तो देखिए, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 5 फरवरी 1922 को। अगर बात किया जाए कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 1923 जो है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास और जिसके सचिव जो है सचिव मोतीलाल नेहरू थे। ये भी बात आपको याद रखना है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1922 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? बताइए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, चार्ल्स विलियम ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किसने किया था? बताइए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है किसने आरंभ किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ 1784 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर्यन मधुरकर थे, AC मजुमदार थे, मदन मोहन मालवीय थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये 1912 में पटना में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष जो है आर्यन मधोलकर थे। कौन थे?
आर्यन मुधोलकर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। यह 27वां अधिवेशन था जो कि पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। तो 1912 का जो अधिवेशन था ये पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1942 के दौर के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? बताइए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? पटना में, भागलपुर में, चंपारण में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। भागलपुर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जब 1857 की क्रांति जो हो रही थी तो उस समय जो है ब्रिटिश सेना की तरफ से किस सेनापति को वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है भेजा गया था? जनरल हेविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूज रोज, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भेजा गया था विंसेंट आयर को। किसको भेजा गया था? विंसेंट आयर को जो है वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। सर ह्यूज रोज को जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भेजा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल सक्रिय था, आजाद दस्ता था, आनंद दल था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो यह था सियाराम दल। कौन सा दल था? सियाराम दल था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो बताइए 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है या फिर टैगोर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता है? एम.जी. रनाडे को, जी.के. गोखले को, जी.एच. देशमुख को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। जी.एच. देशमुख जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो बताइए किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है अलीगढ़ में की गई थी? 1870 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1875 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसने किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी का नाम बाद में इसका नाम बदल करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1875 सर सैयद अहमद खान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मेला किसने संगठित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने, नव गोपाल मित्र ने, अरबिंदो घोष ने,
उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू मेला किसने संगठित किया था? बताइए हिंदू मेला जो है किसने संगठित किया था? तो देखिए नव गोपाल मित्रा ने। किसने? नव गोपाल मित्र जो है हिंदू मेला जो है संगठित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी, एनी बेसेंट थी, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है बनी थी। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जिनको 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था। जिनको 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? बताइए सुभाष चंद्र बोस थे, मोहन सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह जो है इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछेगा तो रास बिहारी बोस। किसने? रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की थी। लेकिन अगर पूछेगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। आजाद हिंद सरकार पूछेगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943। आजाद हिंद फौज पूछेगा तो रास बिहारी बोस 1942। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए इनको 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1938 ईस्वी में, दोबारा 1939 ईस्वी में। 1938 वाला अधिवेशन जो है हरिपुरा में किए थे, 1939 वाला अधिवेशन जो है त्रिपुरा में किए थे। तो ये सब क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। बताइए ताना भगत आंदोलन संबंधित है, दलित आंदोलन से संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है? बताइए ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो देखिए ताना भगत आंदोलन जो है एक आदिवासी आंदोलन था। कौन सा था? एक आदिवासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि ताना भगत आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? बताइए ताना भगत आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन जो है बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जतरा भगत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो अप्रैल 1914 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1914 में ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बताइए 1857 की क्रांति में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बताइए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की क्रांति को किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आरसी मजुमदार ने कहा था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम करने वाले कौन थे? वीडी सावरकर के थे। कौन थे? वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह था, बिरसा मुंडा विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में स्टार्ट हुआ था और 1856 तक चला था। तो 1855 से 56 जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900, ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तक। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 1856। 1855 से 1856 जो है ताना भगत आंदोलन सन्यासी संथाल विद्रोह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? बताइए सन्यासी विद्रोह का किया गया है, पागलपंथी विद्रोह का किया गया है, नील विद्रोह का किया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें ये बताइए कि जो है सन्यासी विद्रोह जो है कब हुआ था? बताइए सन्यासी विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1770 से 1820 के दशक में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कृत भारत में कब अपनाया गया था? बताइए प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो देखिए स्वदेशी शब्द जो है ये भारत में पहली बार अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय। कब? बंगाल विभाजन के समय। बताइए बंगाल विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए बंगाल विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। बताइए बंगाल विभाजन जो है कब लागू हुआ था? बताइए बंगाल विभाजन जो है कब लागू हुआ था? तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। आप लोग ये बताइए बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था और कब किया था? बताइए बंगाल विभाजन को किसने और कब रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। बताइए स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? बताइए स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1920 को जो है असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए चितरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी जी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1922 में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास थे। कौन थे? चितरंजन दास थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को कितनी बार बनाया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था ये केवल एक बार बनाया गया था। कितनी बार बनाया गया था? केवल एक बार बनाया गया था। और इनको जो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन बनाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
आप लोग ये बताइए कि चितरंजन दास जो थे वह स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे या फिर सचिव थे। बताइए चितरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे या फिर सचिव थे। तो देखिए चितरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चितरंजन दास थे। और मोतीलाल नेहरू जो थे ये क्या थे, सचिव थे। तो अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। बताइए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डेविड हेयर के द्वारा जो है कलकत्ता में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में मेरी रहते हुए एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो बताइए यह स्टेटमेंट किसने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। बताइए डफरिन ने कहा था, मिंटो ने कहा था या फिर कर्जन ने कहा था। तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन जो है यह जो है स्टेटमेंट दिया था। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था। बताइए किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो देखिए राजकुमार शुक्ल के, एस.एन. सिन्हा के, शाहजानंद सरस्वती के, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो देखिए सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये डेट याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में और चला था 1856 तक। तो इसका सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जो है इसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।